निशान है, ये हो जाएंगे लड़ा दज्जाल अहमद सो। और सूरज मगरब यानी पश्चिम से सूर्योदय तो होगा, लेकिन वहाँ आपस में झगड़े लड़ाई उपद्रव होंगे और वहाँ का ज्ञान वहाँ नहीं फैल पाएगा। ये भारतवर्ष में फैलेगा। बिन बात ना देखा तब। और दज्जाल अहमद से लड़ा। अहमद यानी सदगुरु श्री देवचंद जी के समय में भी लोगों ने तरह तरह से उनको परेशान करना चाहा, तरह तरह से शिकायतें की गई कि भाई वहाँ सब लोग बैठते हैं, चर्चा सुनते हैं, स्त्री और पुरुष बैठते हैं, वो चुगलखोर जाते हैं। तरह तरह से जो अधर्म में चलने वाले लोग होते हैं वो नहीं पसंद करते कि लोग धर्म की तरफ जाएं। हमारे पास कौन बैठेगा, कौन निंदा चुगली करेगा, ऐसे लोग इस तरह का काम करते हैं। हुए आजूज माजूज जाहिर। और जो आजूज माजूज का निशान था, जिसको दिन रात करके कहा गया है, ये आजूज माजूज के निशान जो काल के ही रूप हैं, दिन और रात, इनमें मनुष्यों की आयु क्षीण होती जाती है। एक दिन बीता तो एक दिन हमारा कम हो गया हमारी उम्र से, तो इसकी मनुष्यों की आयु क्षीण होती है और जब परमात्मा चाहता है तो उसकी सांसें खत्म हो जाती है। इस तरह से आजूज माजूज के लिए निशान जाहिर हो गया। बेटे या फिसकी। बेटे याफिस के कुरान में लिखा है कि ये आजूज माजूज याफिस के बेटे हैं। खाने लगे खलक को। खाने लगे खलक को, यानी संसार के लोगों को समाप्त करने लगे। जिस तरह से रामनगर में महामारी आई थी कि बिल्कुल लाइन लग गई थी जाने वालों की, ऐसे खलक को समाप्त करने लगे जनता को। मरगी पहुंची। महामारी जो फैली थी रामनगर में, ऐसी मर्गी फैल गई वहाँ। जब इमाम जाहिर भई। जब इमाम महदी स्वरूप जाहिर हो गए, कब हुए? संवत 1735 हरिद्वार के मेले में जब इमाम महदी जाहिर हो गए। हजरत ईसा साथ। और इनके साथ में हजरत ईसा, हजरत मोहम्मद साहब का और ईसा रूह अल्लाह सदगुरु श्री देवचंद जी का तात्विक ज्ञान इनके पास में है। मोमिन बंध छुड़ाए के। और मोमिन को बंध से छुड़ा करके, आवागमन से छुटकारा दिला करके मोमिनों को ऐसा ब्रह्म ज्ञान दिया जिससे उनका आवागमन छूट जाए। संसार में जन्म लेना और मरना, इससे मुक्त कराएंगे वो। पकड़े नी के हाथ। पकड़े नी के हाथ, नी के माने अच्छी तरह। धाम धनी ने अपने सुंदर साथ की बाह अच्छे से पकड़ ली है। असराफील आएगी। असराफील जो अक्षर की जागृत बुद्धि का फरिश्ता है, वो महामती के अंदर बैठ करके और वाणी गायन कर रहा है। जो वाणी अवतरित हुई है, गाया एक कुरान। कुरान की वाणी को भी गाया। नीके मोमिन सुनत है। नीके माने अच्छी तरह से। जो ब्रह्म सृष्टि है, परम धाम की रहने वाली है, जिनको मोमिन की संज्ञा दी गई है कुरान में, जिनको हम ब्रह्म प्रिया कहते हैं, तो वो बहुत अच्छे ध्यान से सुनते हैं, उन्हें बड़ा आनंद आता है। इनो भाई पहचान। इनको उस वाणी की पहचान हो गई है। हकीकत मारिफत की। और हकीकत और मार्फत के दरवाजे खुल गए। क्या है? 4 कांड है। एक शरीयत का है, एक तरीकत का है, तीसरा हकीकत का, चौथा मार्फत का। शरीयत यानी कर्म कांड, तरीकत यानी उपासना कांड, हकीकत यानी ज्ञान कांड और मार्फत यानी विज्ञान कांड। हकीकत और मार्फत, हकीकत अक्षरधाम तक का ज्ञान और मार्फत परम धाम का ज्ञान, आत्मा परमात्मा का ज्ञान। ये सब वहाँ की कैसी लीला होती है, कैसा धाम है, कैसा स्वरूप है, कैसी लीला होती है, ये मार्फती ज्ञान है। तो ये जाहिर हुआ यहाँ हकीकत और मार्फत का ज्ञान। खोल दिए दरबार। खोल दिए दरबार, अखंड परम धाम के दरबार, दरवाजे सबके लिए खोल दिए। ये मेहर मोमिनों पर। ये मेहर, ये कृपा दृष्टि ब्रह्मात्मा के ऊपर हुई है। सुआ भी नहीं सुमार। तो बेशुमार है, इसकी कोई गिनती नहीं है। अनगिनती कृपा उनके ऊपर हो रही है। वो शुमार में न गिनने में, गणना में नहीं आ रही है। यहाँ से असवारी कर। अब यहाँ से असवारी कर जब चलते हैं कालपी से, सिउड़ी पहुँचे जब। सिउड़ी एक स्थान है, गाँव है, वहाँ पहुँचते हैं जब। बसंत सुर्खी आए मिला। अब बसंत सुर्खी कहाँ का? चित्रकूट का राजा है, वो भी आकर के यहाँ सिद्धि साहब जी से भेंट करता है। कदमों पकड़े तब।
पकड़ के उसने चित्रकूट को ले चला। आज चित्रकूट की तरफ ले चला सबको कि भाई आप वहाँ हमारे यहाँ भी चलिए आप, पर जुदा रखिया आप। लेकिन उसने क्या किया, अब उसको जितनी बुद्धि होगी उतना ही काम किया उसने। सबको एक जगह ठहरा दिया और स्वयं अलग रहा वो। तो संसार की लहर का तो संसार की लहर दैहिक दैविक भौतिक तापा उसके ऊपर बराबर आते रहे। कबूल हुआ ताप। तो कबूल हुआ ताप, ये जो 3 ताप हैं ये उसको बीच में सहने पड़े, क्योंकि सबको बुला के उनको अलग रखा, उनकी ना उसने सेवा की ना कुछ, और स्वयं अलग रहा। श्री राज चले चित्रकूट को। शिव जी साहब चित्रकूट को चले उनके कहने के अनुसार। लिया महाराज दिल में। महाराज छत्रसाल जी ने ये दिल में लिया, जो हम सेवा कर रहे हैं वो हमारी सेवा का क्या होगा, कैसे हम सेवा कर पाएंगे, ये चित्रकूट में रहेंगे तो कैसे हमारी ये सेवा भावना पूरी हो पाएगी, कैसे हम अपने उन कर्तव्य को निर्वहन कर पाएंगे। सेवा में भंग होते हैं। हमारी सेवा में तो खलल पड़ जाएगा, ये रुकावट आ जाएगी। कोई इलाज करो इनसे। कोई ना कोई हमें उपाय करना चाहिए, जिस तरह से महामती श्री प्राणनाथ जी की बराबर सुंदर साथ सेवा करते रहे और सुंदर साथ की भी सेवा होती रहे, ऐसे कोई उपाय करना चाहिए। तब सेवा के वास्ते तब सेवा के लिए पहुँचाए सब साथ। सब सुंदर साथ को भी भेज दिया सिद्धि साथ जी के साथ में। कुंवर ठकुराए ने सभी। और जितने कुंवर ठाकुर थे उनको सेवा के लिए लगा दिया कि सबकी देख रेख करो, सबकी सेवा करो। वहाँ सौंपे श्री राज के हाथ। श्री राज के हाथ सौंप दिए कि इन सब की सेवा आप लोगों को करना है। 1 बरस तहाँ रहे। शिव जी साहब अपने सुंदर साथ के साथ में चित्रकूट में 1 वर्ष रहते हैं। वहाँ अपनी वाणी अवतरित होती है, मार्फत सागर, जिसमें कुरान की हदीसें हैं, जिसमें मोहम्मद साहब की हदीसें हैं, ऐसे मार्फत सागर अवतरित होता है और क़यामत नामा अवतरित होता है वहाँ चित्रकूट में। चित खोले अल्लाह कलाम। अल्लाह कलाम परमात्मा के वचन यहाँ अवतरित हुए। श्री राज रोशनी जाहिर करी। श्री राज रोशनी जाहिर करी। महामती श्री प्राणनाथ जी ने छत्रसाल के सेवा धर्म से प्रभावित होकर के उनको शोभा दी। बड़े क़यामतनामा में छत्रसाल जो भी प्रकरण होते थे उसके लास्ट में, उसके अंत में छत्रसाल जी को शोभा दी है। ये प्रकाश यहाँ फैलाया। खुल गए सब ठाम। खुल गए सब काम और सब जाहिर किया कुरान की बातों को। तब श्री राज दिल लिया दिल में। तब श्री जी ने दिल में विचार किया ये खबर करो महाराज। ये महाराज को जो हमने शोभा दी है, महाराज छत्रसाल को सूचित करना है। चाहिए इन महर से। इनको परमात्मा की महर से चाहिए। खुशहाल होवे आज। ये बात उनके पास अवश्य पहुंचनी चाहिए कि ये जो ब्रह्मवाणी अवतरित हुई है ये उनके पास पहुंचे, जिससे वो प्रसन्न होंगे इसको देख करके और प्रचार प्रसार को करेंगे। अब उर्छे के राजा ने। अब यहाँ तब क्या हुआ, आसपास के राजा लोग वैस भावना रखते थे कि अरे इन्हें तो महाराजा की पदवी मिल गई छत्रसाल जी को, इनका तो राज्य विस्तार होता जा रहा है। इत चंबल उत नर्मदा, इत यमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टॉस, छत्रसाल सौ लरन की रही न पाऊ। इतना राज्य विस्तार हो गया, यहाँ कालपी तक और यहाँ सागर तक, टीकमगढ़ तक, ऐसे विस्तार उनका होता जा रहा है। तो किसी को भी हिम्मत नहीं थी कि उनका कोई सामना कर सके, ऐसा उनका राज्य विस्तार हुआ। अब यहाँ ओरछा के राजा जो पहले से ही द्वेष रखते थे, इन्होंने सोचा लिया खटोलाई। खटोला एक स्थान था, वहाँ पर उन्होंने युद्ध कर दिया। लगी फटकार दिल को। और उन्हें फटकार लगी सिद्धि साहब जी की। मौत हुआ दिल से। वो वही समाप्त हो गया, वो नहीं जा सका जीत के। फिर मिट्ठू पीर जादे ने। आज यहाँ औरंगजेब बादशाह भी बीच बीच में अपने सेनापतियों को भेजता रहता था। कई सेनापति युद्ध में समाप्त हो गए, खत्म हो गए। अब मिट्ठू पीर जादा को भेजा। बुरी जो करी नजर। वो कुदृष्टि
डाली उसने बुंदेलखंड पर कि बुंदेलखंड पे जो इनका राज्य विस्तार होता जा रहा है, अपने कई इलाकों को जीतते जा रहे हैं हमारा छत्रसाल, उसने कुदृष्टि डाली यहाँ 5000 अश्वार ले दौड़ा, 5000 अश्वार सैनिकों को लेकर के दौड़ा। राह में भई फजर, राह में भई फजर, रास्ते में फजर हुई यानी प्रातः काल हुआ। जिनको मारा चमारों ने, उनको क्या किया? चमारों की बस्ती थी, वहाँ मसाले चल रही थी, कोई विवाह था उस समय, खूब धूमधाम की। जैसे ये सैनिक आए वो लोग दौड़ पड़े मसाले ले लेके, उनने खूब धुनाई की उनकी और वो लोग लज्जित होकर भागे। फिरामोह से आहली, अपना काला मुंह लेकर के लज्जित होकर के और वापस गए वो लोग। हुई लानत संसार में, ऐसे संसार में उनको लानत हुई, धिक्कारा गया, फटकार लगी काफर होने की, काफर होने की। क्यों? जो धर्म के विरुद्ध ये लोग कार्य कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं धर्म के विरुद्ध, इसलिए इनको लानत लगी, फटकार लगी, धिक्कार लगी। और पुण्य जिन दिन करी, और पुण्य श्री साहब कहते हैं, स्वामी लालदास जी फरमाते हैं गीता के माध्यम से, जिसने जिसने भी बुरी दृष्टि डाली बुंदेलखंड पर, छत्रसाल जी के ऊपर, महामती प्राणनाथ जी के ऊपर, उसकी वैसे ही दशा हुई। तिन तिथि पाई सजा, तिन तिथि ही पाई सजा, उसको उसी वक्त सजा मिल गई है। ये काफर लिखी कुरान में, इस तरह कुरान में ये पहले से लिखा हुआ है। ये काफर जो धर्म विरुद्ध चलने वाले हैं, अवज्ञाकारी लोग, जिनको काफर कहा गया है, ऐसे लिखा था कुरान में। यही लिखी ताले कजा, यही लिखी ताले कजा, न्याय के समय इनके भाग में यही लिखा गया था। श्री महामती कह सुनो साथ जी, मान बुद्धि के सागर स्वामी लालदास जी फरमाते हैं, यह कीमत की बात, यह कीमत की बात, ये महत्वपूर्ण बात है जो आपको बताई गई हैं। जब आए तुम पर नामिनी, स्वामी लालदास जी फरमाते हैं, जब आप सभी सुंदर साथ जी पद्मावती धाम में पधारे थे, तब की ये विख्यात, तब की ये बातें चल रही हैं, अभी 3 वर्ष की बातें चल रही हैं कि क्या क्या हुआ यहाँ। अब कहूँ भी तक पर ना की, अब कहूँ बीतक पढ़ना की। अब पद्मावती धाम में और क्या क्या हुआ। जब बैठे थे आए, जब यहाँ शिवजी साहब अपने 5000 सुंदर साल को लेकर के यहाँ आए पद्मावती धाम में, दज्जाल लगा पुकारने, दज्जाल लगा पुकारने। जहाँ जहाँ से आए, सामने तो कुछ भी बाल बांका नहीं कर पाए, बाद में मन घड़त बातें करते चले। जैसे औरंगाबाद से आए तो फतुह अल्लाह और फतेह मोहम्मद ने बहुत ढूंढाई मचाई, लेकिन कोई नहीं मिल पाया उनको। तो जो दज्जाल प्रवृत्ति, जो शैतान प्रवृत्ति के होते हैं, जो अधर्म की राह पे चलने वाले होते हैं, वो अपनी बातें निंदा चुगली करते रहते हैं। ऐसे पुकारने लगे, सो तुम्हें कहूँ बनाए, तो आपको हम सब बता रहे हैं। जब आए रामनगर से, शुक्राना बताया जा रहा फिर से कि धन्यवाद परमात्मा का कि कैसी कैसी मुसीबतें आई, कैसे कैसे अवरोधक तत्व आए, लेकिन धनी ने हमारी सबकी रक्षा की। तो जब रामनगर से आए, तब पुरदल खान, तब पुरदल खान ने चढ़ाई की। पुरदल खान ने अपने प्रतिनिधि शेख खिलर को भेजा था, कुफर दिल में लेके, कुफर यानी बेईमानी, झूठ लेकर के उसने ये भेजा था। जाए कहो राजा के कान, और राजा के कान में कहा कि वैरागियों को पकड़ के हमें दे दो, लिख भेजी पाती को। और फिर शेख खिलर ने पत्र लिख करके भेजा था कि जैसा जैसा देखा, जैसा ज्ञान सुना, ब्रह्म ज्ञान सुना, और जो यहीं रह गए थे, उनके चरणों में लग गए थे शेख खिलर, उनने पूरी वास्तविकता पत्र में लिख के भेजी थी। तुम क्यों कहत कयामत, और जो पत्र लिखे गए थे उसमें लिखा था शिवजी साहब जी ने कि आप कैसे कह रहे हैं कि कयामत अभी दूर है, उनकी मुद्दत दूर है, उसकी मुद्दत, उसका समय अभी दूर है। आज क्यों बताओ इत, और वो पत्र लिखने वाले क्या कह रहे थे कि तुम आज ही कयामत लेके आ गए, आज क्यों आप कयामत बता रहे हैं। ताकि पार्टी का जवाब, उस पत्र का जवाब शिवजी साहब जी ने दिया था। लिखियो श्री जी साहब, शिवजी साहब जी ने लिखा था, तुम दूर कौन किताब से,
था जवाब में, आप किस किताब से, किस प्रमाण के साथ में कहते हैं कि अभी क़यामत का समय दूर है? तहकीक किताब और हमने तहकीक किया है, हमने निश्चय किया है, सब साक्षी प्रमाणित है कि वो समय अभी है, नजदीक है। सो बताओ हमको, सो बताओ हमको, आप किस प्रमाण के आधार पे कह रहे हैं कि क़यामत का समय दूर है? हमें आप बताइए। जो लिखी बीच हम फिरकार, तो कुरान के अनुसार साक्षी दे रहे हैं। वो तो हुए जाहिर, वो तो अब निशान, जो 7 निशान है उस समय के, वो जाहिर हो रहे हैं संसार में। 7 कयामत के निशान, 7 क़यामत के संकेत जाहिर हो रहे हैं। सूरज उगया मगरब, और जो पश्चिम से सूर्योदय होना था कुरान का, लेकिन वहाँ गुलबा शोर शराबा होता रहा, आपस में मुसलमान लड़ते रहे, यहूदी लड़ते रहे, वहाँ ज्ञान का प्रकाश नहीं फैला। यानी सूर्य का प्रकाश वहाँ नहीं हुआ, वो भारत में हुआ बिन रोशनी का अंधेर, बिन रोशनी का सूर्योदय हुआ, यानी ज्ञान तो हुआ लेकिन वहाँ ज्ञान का प्रकाश नहीं फैला। तुम्हें आंखों न देखिया, आपको अभी भी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है कि ये संकेत स्पष्ट हो गया है। अब नजर करो फिर, अब तुम फिर अपनी आंखें खोल करके देखो, और भी संकेत जाहिर हो गए हैं। दावा हुई जाहिर, दाग तो लर्ज का जानवर, जो लिखा था कुरान में, वैसे 5वीं पृथ्वी वाले मनुष्य हो गए हैं संसार में, वो सब जाहिर हो रहे हैं। किया दज्जाली जोर, और दज्जाल, काना दज्जाल जो गधा पर सवार है, ये भी देखा है कि अभिमानी आदमी अपने को बिल्कुल आसमान तक समझते हैं कि मेरे बराबर तो कोई है ही नहीं, और दज्जाल की एक आंख है, वो काना दज्जाल है, उसकी कुदृष्टि रहती है सबके ऊपर, बुरी चीजों पर निगाह रहती है, अच्छी चीजों पर उसका ध्यान नहीं रहता। ये दज्जाल भी जाहिर है। ईमान लिया छीन की, और इस दज्जाल ने, शैतान ने सबके अंदर बैठ करके विश्वास छीन लिया है। जो धर्म की ओर श्रद्धा करने लगता है, उसका विश्वास डामाडोल करता है दज्जाल। पड़ा दीन में सूर, इस तरह से दीन में शोर शराबा हुआ। तुम राह देखत हो, तुम अभी राह देख रहे हो, तुम अभी इंतजार कर रहे हो कि वो समय आने वाला है, बाद में आएगा। आजूज माजूज भय जाहिर, और एक संकेत ये भी है कि आजूज माजूज जो 2 चूहे बताए गए हैं कुरान में, एक काला चूहा, एक सफेद चूहा, जिसको दिन और रात कहा गया है, वो भी जाहिर हो गए हैं। देखा लोगों इस्लाम के, और जो धर्म के मानने वाले लोग हैं, उन्होंने देखा है, ये संकेत जाहिर हो रहे हैं। खाई खलक बाहिर, और ये जो दिन रात रूपी चूहे हैं, इस संसार को खत्म करते जा रहे हैं, यानी उनकी आयु क्षीण होती जा रही है। असराफीली जो गाइया, असराफील बुद्धि का फरिश्ता, जो कुरान की वाणी को भी गा रहा है और कुलजम स्वरूप की वाणी को भी गा रहा है। कुरान के सुकन, कुरान के वचनों को जो आप मानने वाले हैं उसको सुने, सोनी के सुनत है, सुनने के अच्छी तरह से सुन रहे हैं, जिनका उन पर विश्वास है। खास गिरोह है मोमिन, जो खास गिरोह, जिसको खासर खास कहा जाता है, ब्रह्म सृष्टि जिसको मोमिन कहा गया है, वो बड़े ध्यान से सुनते हैं। हजरत ईसा उतरे, और हजरत ईसा भी आ गए हैं, यानी मोहम्मद साहब का ज्ञान और सदगुरु श्री देवचंद जी का ज्ञान महामती श्री प्राणनाथ जी के अंदर आ गया है, वो भी जाहिर हो गए हैं। आए दावत करे इमाम, और इमाम स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी ने सबका आवाहन किया है कि सब लोग धर्म में आओ, हम सबको आपके धर्म ग्रंथ से समझाएंगे। सो कागज चारों फूटों, सो सब जगह पत्र भेजे गए, हर तरह ये नलुआ पत्र भेजे गए, सबको पहुँचाए तमाम, सबको संदेश भेजे हैं। अंजू तुम सूते नींद में, ये अधिकारी गणों, अभी तक आप लोग नींद में सो रहे हो, अज्ञानता की नींद में सो रहे हो आप लोग। तो ऐसा लिखा सुकन, ऐसे सुकन, ऐसे वचन पहले से ही लिखे थे। बिना नसीब तुम क्या करो, तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे भाग्य में, अंकुर में ये बात ही नहीं है कि तुम ये ब्रह्म ज्ञान समझ सको, जान सको, बिना भाग्य के तुम क्या कर सकते हो। एक काम ईमान मोमिन, ये काम इमाम मोमिन, जो
इमाम स्वरूप है, इमाम नंदी स्वरूप और परमात्मा है। उनका काम है सबको ज्ञान देना, लेकिन तुम्हारे भाग में नहीं है, तुम क्या कर सकते हो? अब तुम में जाहिर होएगी, आप तुम्हारे अंदर सबके अंदर जाहिर हो जाएंगी। जो ब्रह्म ज्ञान है, इमाम नंदी स्वरूप भी जाहिर होंगे। जो हकीकत क्यामत, जो क्यामत की वास्तविकता है, यथार्थ ज्ञान है, वो सब जाहिर होगा। आई नजीक तुम पर, आपको समय, आपकी जागृति का समय नजदीक आ गया है। जो कहीं कुरान साइत, जो कुरान में समय निर्धारित किया गया है, वही समय आप जाहिर हो रहा है। तुम्हारी अहदी आई थी, तुम्हारे अहदी, तुम्हारे प्रतिनिधि बनकर के आए थे। गुर्दर खां को ये पत्र लिखा कि तुम्हारे प्रतिनिधि से किधर आए थे? रामनगर में, बीच रामनगर, रामनगर के बीच में आए थे हमारे पास। सो तहकीक कर गए हैं, सो पक्का विश्वास करके गए हैं, अपने आंखों से हमें देख के गए हैं, अपने कानों से ब्रह्म ज्ञान सुन के गए हैं। तुम्हें कहाँ भी ना पड़ी खबर, तब भी तुम नहीं जागे, तब भी तुम्हारी अज्ञानता की आंखें नहीं खुली, तुमने उसकी बातें नहीं सुनी, न मानी है। अब तुम हल्के बहुत हो, अब तुम इतने छूछे हो गए हो, इतने हल्के हो गए हो कि जिस तरह से हवा में रुई उड़ती रहती है, ऐसे हल्के हो गए हो। तुम्हारी बात का कोई वजन नहीं है। आप बिना वाव उड़े ज्यों तूल, जिस तरह तूल एक पौधे के ऊपर सफेद सफेद होता है, वो उड़ता रहता है, वैसे ही तुम बिल्कुल रुई की तरह छूछे हो गए हो। सो हाल तुम्हारा होते है, तो वही हाल तुम्हारा हो रहा है। तुम्हारे अंदर एकदम अज्ञानता भरी हुई है और कोई ज्ञान नहीं है, न तुम समझने की शक्ति रह गई, कछु ना रहेगा सूल, और कोई तुम्हें रास्ता दिखाई नहीं देगा। लिख भेजी पाती को, ऐसी सब बातें पत्र में लिख कर किसी साहब जी ने गुर्दर खान के पास भेजा था पत्र। सुनावनी अब जवाब, और सुनावनी अब जवाब की, इसका जवाब हमें देना। फिर के उत्तर ना दिया, फिर भी उन्होंने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उनसे प्रश्नों के जवाब ही नहीं बनते थे, उनने जवाब नहीं दिया। बिना अंकुर न पावे सबाब, आज जब अंकुर ही नहीं है, जब उनके अंदर पात्रता योग्यता नहीं है, उनके भाग में वो नहीं है इतना ज्ञान, तो वो क्या करें? वो शोभा कैसे मिल सकती है उन्हें? जब मारी लड़कपुर, और जब लड़कपुर में युद्ध हुआ, तब हुआ सवार, तब जो अश्वार जो सेनापति आए थे, आवत भेंटा राह में, महाराज छत्रसाल से रास्ते में उनकी मुलाकात हुई। रास्ते में ही उससे मुलाकात हो गई। बहुत सी लड़ाइयां लड़ी महाराज छत्रसाल ने, 52 युद्ध बड़े बड़े लड़े। वैसे छोटे तो छापा मार तो बहुत युद्ध लड़े, लेकिन 52 लड़ाइयां, बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं। तब भागा हुआ खुआर, तब रास्ते में ही मुठभेड़ हो गई और हार करके भाग गया, पार हो गया, बर्बाद हो गई उसकी सेना। इस तरह से अपना मुंह लज्जा के कारण न दिखा सका और भागा। तब भागा हुआ खुआर, तब भागा हुआ खुआर, जब मारी लड़कपुर, जब मारी लड़कपुर, तब हुआ सवार, तब हुआ सवार, आवत भेंटा राह में, आवत बेटा राह में, तब भागा हुआ खुआर, तब भागा हुआ खुआर, तब भागा हुआ खुआर, तब भागा हुआ खुआर। बोले श्री रामनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री बाईजूराज महारानी की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, समस्त सुंदर साज प्रणाम।